इस कहानी के ओपनिंग सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर सारा टेलर, जो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होती है और वो जेल में बंद खतरनाक रेपिस्ट और सीरियल किलर्स की स्टडी करती है, उनके बिहेवियर्स और उनका रिपोर्ट बनाकर वो कोर्ट में भेजती है और ये उसकी प्रोफेशन भी होती है। हमें दिखाया जाता है एक रेपिस्ट का वो इंटरव्यू कर रही होती है जो उसके सवालों का सही तरह से जवाब नहीं दे रहा होता है और सारा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसे सारा इग्नोर करती है और आज के लिए जो भी सवाल होते हैं वो पूछकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है क्लिफ, जो सारा की सेम बिल्डिंग में रहा करता है और उसका सारा के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप था। लेकिन इस सब के बावजूद क्लिफ सारा के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहता था, लेकिन इसकी जगह में सारा कहती है फिलहाल वो अपने कैट के साथ बिल्कुल खुश है और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अगले सुबह एक लॉयर को दिखाया जाता है जो बेसिकली उसी मुजरिम का लॉयर होता है जो इस फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था। वो सारा को बता रहा होता है कि वो इतना समय क्यों ले रही है एक रिपोर्ट बनाने में। वो एक रेपिस्ट तो है, जितना वक्त लगाएगी उतना ही समय लगेगा ट्रायल में, और इस रेप के मामले में वो हमेशा इतना पर्सनली क्यों लेती है। ये बिल्कुल सही है, सारा रेप के मामले को बिल्कुल पर्सनल लेती है, लेकिन ऐसा क्यों है जो आपको आगे इस मूवी में पता चलेगा। फिलहाल इसके जवाब में सारा कहती है कि वो कुछ और सवाल पूछना चाहती है उसके क्लाइंट से, इसके बाद वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देगी। उसी शाम जब सारा एक स्टोर में जाती है वाइन खरीदने के लिए, तभी वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है टोनी, जो उसे बता रहा होता है उसका वाइन सिलेक्शन बहुत ही खराब है, और इसी टॉपिक पर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। इसके बाद टोनी सारा से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जिसके जवाब में सारा कहती है कि वो किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करती और टोनी को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद पूरे स्टोर में अलग अलग जगह पर टोनी सारा से दोस्ती करने की कोशिश करता है और एक ही बात रिपीट कर रहा होता है, और इसी बीच टोनी कई तरह के अलग अलग बातें करता है जिससे सारा अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन कुछ बताती नहीं और वहां से चली जाती है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता है कि वो टोनी को मिस कर रहा होता है। लेकिन जब वो एक कैब लेकर वहां से जाने वाली थी, टोनी वहां पहुंच जाता है और उसे कहता है एक मौका देने के लिए। ये सब देखते हुए सारा फाइनली हाँ कर देती है और अपना नंबर दे देती है, जिसे लेकर टोनी कहता है कि वो जरूर उसे कॉल करेगा। इसके बाद टोनी वहां से चला जाता है। सारा टोनी से मिलकर काफी खुश दिख रही होती है और अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन जब वो अपने घर में जाने लगती है तो कोई पीछे से बुलाता है। पीछे मुड़कर देखने के बाद पता चलता है कि सारा के पिता हेनरी वहां पहुंच चुका होता है, जिसे देखने के बाद सारा नर्वस हो जाती है और उसके हाथ से सामान गिर जाता है और टूट जाता है। लेकिन सारा अपने पिता को देखकर इतना नर्वस क्यों होती है जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद सारा अपने पिता हेनरी को घर बुला के लेके आती है, जहाँ हेनरी बताता होता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो कुछ घंटे के लिए उसे देखने के लिए आया है। हेनरी अपनी बेटी से कहता है शायद वो खुश नहीं कि वो उसे देखने के लिए आया है, जिसके जवाब में सारा कहती है वो वाकई में खुश है कि इतने सालों के बाद उसके पिता उससे मिलने आया है। लेकिन कुछ घंटे की बातचीत के बाद हेनरी वहां से चला जाता है। अगले सुबह क्लिफ सारा के पास आकर उसे इंसिस्ट कर रहा होता है डेट पे जाने के लिए, साथ घूमने के लिए। लेकिन तभी एक कॉल आता है जिसे सारा पिकअप करने के बाद पता चलता है कि वो टोनी का कॉल था, जहां टोनी सारा को बता रहा होता है अगर उसे बेस्ट वाइन टेस्ट करना है तो इसके लिए उसके घर आना पड़ेगा, जिसका वो एड्रेस सारा को बता देती है। सारा उसे नोट डाउन कर लेती है। अब यहाँ क्लिफ समझ रहा होता है कि सारा किसके साथ डेट पे जाने वाली है, जहाँ सारा क्लिफ को टोनी का नाम बताते हुए कहती है कि आज शाम वो डेट पे जा रही है। सारा टोनी के दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाती है और यहाँ टोनी सारा के साथ अपना फेवरेट वाइन शेयर करता है। वाइन पीते हुए सारा बिल्कुल खो जाती है और टोनी से कहती है कि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो एक अनजान शख्स के साथ ड्रिंक शेयर कर रही है, जिसका टोनी कोई जवाब नहीं देता। और इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बातचीत शेयर करने लगते हैं, जहां सारा बताती है वो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती है जिसका नाम है एल्बनी, और इससे पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है बेनी, जिसके साथ उसका एंगेजमेंट भी हो चुका था, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद वो गायब हो चुका है और इसके बाद कुछ पता नहीं चला। जिसके जवाब में टोनी कहता है कि शायद वो उसके काबिल नहीं था इसलिए भाग गया है। इसके बाद सारा टोनी से पूछता है कि वो क्या करता है, जिसके जवाब में टोनी कहता है कि वो अलग अलग देशों में सिक्योरिटी डिवाइस बेचता है और इसके लिए हर महीना वो अलग अलग देशों में विजिट करता है। इसके बाद बातचीत जारी रहती है, जहां सारा अपनी माँ के बारे में बता रहा होता है। वो बताती है उसकी माँ बहुत ही छोटी उम्र में मर चुकी थी, लेकिन कैसे मरी थी उसे याद नहीं है। उसके पिता ने बताया था कि उसकी मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और मर चुकी थी, लेकिन वो आज भी अपनी माँ को बहुत ही मिस करती है। ये बताते हुए सारा मोमबत्ती के आग से खेल रही होती है और अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है, जिसे देखने के बाद टोनी कहता है ज्यादा नहीं सोचने के लिए, आगे जो होगा बिल्कुल सही होगा। और इसके बाद दोनों बातचीत करते हुए दोनों करीब आने लगते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद ये प्यार का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हद पार बन जाता है और दोनों इस रिश्ते से खुश दिख रहे होते हैं। कुछ दिन के बाद सारा अपने उसी मुजरिम वाला क्लाइंट जिसका नाम है मिस्टर चेजल के पास जाता है कुछ और सवाल पूछने के लिए, लेकिन एक बार फिर से वो मिस्टर चेजल को जवाब नहीं देते हुए कहता है कि उसे लगता है कि वो उसके साइड में नहीं है, जिसके जवाब में सारा कहती है कि वो किसी के साइड में नहीं है, वो बस अपना काम कर रही है। जिस पर मिस्टर चेजल गुस्सा कर कहता है कि जो उसके साइड में नहीं होता मतलब वो उसके अगेंस्ट में होता है, जिसके जवाब में सारा कुछ नहीं कहती और अपना इंटरव्यू का सवाल खत्म करते हुए वहां से चली जाती है। उसी शाम जब सारा घर पहुंचती है तो वहां पे एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड थे और उसे खोलने के बाद पता चलता है कि वहां पे मरे हुए फूल और भी ऐसे कूड़ा कचरा भर कर दिया गया था, जिसे देखने के बाद सारा टेंशन में आ जाती है कि ये कौन भेज सकता है। उसे लगता है क्या टोनी ने भेजा है,
और इसके बारे में पूछने के लिए वो टोनी के पास पहुंच जाता है और कहता है क्या उसने फूल भेजा था, जिसके जवाब में टोनी कहता है कि उसने तो कोई फूल नहीं भेजा। ये जानने के बाद सारा टेंस दिख रही थी और कहती है कि अभी वो जाने वाली है, लेकिन जब टोनी इसका वजह पूछता है तो सारा कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। और सारा के इस बिहेवियर से टोनी गुस्सा होता है। एक सुबह जब सारा अपने न्यूज़पेपर्स चेक कर रही होती है तभी वो देखता है यहाँ पे एक ऑर्बिचुअली यानी श्रद्धांजलि मैसेज था और वहाँ पे उसका नाम लिखा होता है कि वो मर चुकी है। अब ये देखने का सारा बिल्कुल डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी जिंदा है। अब उसे लगता है कि शायद उसके क्लाइंट मिस्टर चिजल द्वारा सब कुछ करा जा रहा है उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि उसने बताया था कि अगर वो उसके साथ नहीं है मतलब उसके अगेंस्ट में है। इसी को कंफर्म करने के लिए वो उसके लॉयर के पास पहुंच जाता है और पूछने लगता है क्या उसके क्लाइंट के द्वारा सब कुछ किया गया है, जिसके जवाब में वो लॉयर कहता है कि ऐसा कैसे संभव है, वो तो जेल में है और उसे मैक्सिमम सेंटेंस मिलने वाला है, वो ऐसा कुछ क्यों करेगा। सारा जानने के बाद वो बिल्कुल डर रही होती है और समझ नहीं पा रही होती है कि सब कुछ कौन उसके साथ कर रहा है। ये सब शुरुआत तब से हुआ है जब से वो टोनी के साथ रिलेशनशिप में आई है, जिसके बाद सारा बिल्कुल टेंस दिख रही होती है। लेकिन इसके बाद सारा सब कुछ भुलाकर वो टोनी के साथ एक बार फिर से मिलने जुलने लगता है और आज टोनी सारा के घर पे था, साथ मिलकर वो खाना बना रहे होते हैं। लेकिन सारा के घर के दरवाजे के सामने से क्लिप सब कुछ सुन रहा होता है कि सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और ये सब सुनकर वो जेलस हो रहा होता है। तभी सारा को एक कॉल आता है जो उसके पिता हेनरी की तरफ से था, जो बता रहा होता है कि इस क्रिसमस वो अपने बेटे के साथ बिताने वाली है, जिसके जवाब में सारा कहती है कि वो इसके बारे में सोचकर उसे बताएगी। टोनी इसके जवाब में कहता है कि इस क्रिसमस वो उनकी मदद करने वाला है अगर वो चाहे तो, और साथ ही साथ उसके पिता से भी मिलने का, जिसके जवाब में सारा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अपने माँ के मरने के बाद वो अपने आंट के यहाँ बड़ी हुई है और उसकी आंट ही सबको संभालती है, लेकिन आज उसकी आंट इस दुनिया में नहीं है और अब उसके पिता को याद आया उसकी एक बेटी भी है। तभी टोनी सारा को एक फोटो दिखाकर कहता है कि ये कौन है, जिसके जवाब में सारा कहती है कि ये उसकी वही बॉयफ्रेंड है बेनी, जिसके बारे में उसने पहले बताया था। लेकिन टोनी पूछता है कि अभी भी इसका फोटो यहाँ पे क्या कर रहा है। सारा बता रही होती है कि उसने बस ऐसा रखा है क्योंकि आज तक उसके बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन अगर वो चाहता है इस फोटो को हटा देगी। एक दिन एक बार फिर से जब सारा काम से वापस आती है तभी उसका पड़ोसी डोरिस कहता है कि उसके लिए एक पार्सल था जो वहाँ पे रखा हुआ था और उसने पिकअप कर लिया, और ये कहकर एक पार्सल दे देती है। जब सारा उस पार्सल को खोल रही होती है तभी वो टेंस दिख रही होती है और वो सोच रही होती है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब वो पार्सल को खोलती है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ उसके फेवरेट कैट को मारकर उसके लाश को उसके घर तक भेजा गया था। ये सब देखते हुए सारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहां से निकलकर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उसे से लगता है कि सब कुछ टोनी ही करा रहा है और वो एक डिटेक्टिव के पास जाकर कहता है टोनी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने के लिए। वो डिटेक्टिव कहता है कि बिना एविडेंस के वो किसी के अगेंस्ट केस दर्ज नहीं कर सकता। अगर उसे वाकई में लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड सब करा रहा है तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करके उसके बारे में सब कुछ पता भी कर सकती है और एविडेंस जुटा भी सकती है। वो डिटेक्टिव उसे कार्ड भी देता है जिसके लिए वो संपर्क कर सकता है। लेकिन सारा डिटेक्टिव की बात सुनकर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसका कार्ड लेकर वहां से चली जाती है। अब कई दिन बीत चुके होते हैं जहां सारा टोनी के साथ पूरी तरह से कांटेक्ट बंद कर दिया था। ये सब समझने के बाद टोनी डायरेक्ट उसके घर पहुंच जाता है। जब टोनी सारा के घर के अंदर आता है और उससे पूछता है कि उसके साथ हुआ क्या है, सारा इसके जवाब बता दिया कि किसी ने उसके कैट को मार दिया है। ये सुनने के बाद टोनी सारा से सॉरी कहता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा कहती है उससे दूर रहने के लिए। ये टोनी समझ नहीं पाता और तभी हीरो बनकर क्लिफ वहां पे पहुंच जाता है, जिसे देखते हुए टोनी सारा से पूछता है कि ये कौन है। सारा बताती है कि ये उसकी क्लोज फ्रेंड है। टोनी क्लिफ को देखते हुए सारा से पूछता है कि कितना क्लोज है। यहाँ क्लिफ सारा के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है और वो टोनी को धक्का मार रहा होता है, लेकिन उल्टा टोनी उसे पकड़कर सारा के घर से बाहर निकाल देता है और सारा से पूछता है क्या उसे लगता है कि उसने उसके कैट को मारा है, जिसके जवाब में सारा कहते हैं कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन अब वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। जिसके जवाब में टोनी कहता है कि काश वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती थी। टोनी सारा से सब कुछ के लिए सॉरी कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सुबह सारा उसी प्राइवेट डिटेक्टिव के एड्रेस तक पहुंच जाती है जो उस पुलिस वाले ने उसे दिया था। यहाँ उस प्राइवेट डिटेक्टिव से कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर वो जासूसी कराने के लिए, लेकिन फिलहाल वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो ये स्टेप उठा रही है। जिसके जवाब में वो प्राइवेट डिटेक्टिव कहता है कि वो बिल्कुल टेंशन ना ले, वो पल पल की खबर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में वो देते रहेगा। और इसके अगले दिन से वो प्राइवेट डिटेक्टिव अपने काम पे लग जाता है और वो देखता है टोनी को जो कि अपने फ्लाइट के लिए वेट कर रहा होता है, और इसके बाद वो उसी फ्लाइट में बैठ जाता है जहां टोनी जा रहा होता है। वो प्लेन एल्विनी शहर में जाकर लैंड होता है और वो प्राइवेट डिटेक्टिव देख लेता है कि टोनी वहां लैंड करती वो किसी औरत और बच्चे से मिलकर काफी खुश दिख रहा था। ये देखती वो डिटेक्टिव सारा को कॉल करके सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि शायद उसे पता नहीं कि टोनी के बीवी और बच्चे भी है और इस वक्त वो उसके होम टाउन एल्बनी में है। ये जानने के बाद सारा बिल्कुल टेंस दिख रही होती है और समझ नहीं पा रही होती है कि टोनी ने उसे झूठ क्यों कहा था और इस वक्त वो उसके शहर में क्या कर रहा है, वो ऐसा कौन सा राज उससे छुपा रहा है। उधर क्लिफ जब अपने काम के लिए निकल रहा होता है तभी वो देखता है कि कोई शख्स सारा के घर से निकलकर वहां से जा रहा होता है। उसे देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो अनजान शख्स क्लिफ के ऊपर हमला करता है और उसे मारकर जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ सारा टोनी के घर में चुपके से पहुंच जाती है ताकि टोनी के बारे में और
कुछ पता लगा सके। यहाँ पे उसे एक सूटकेस मिलता है जिसे खोलने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होते हैं और वो ये देखकर बिल्कुल ताज्जुब हो जाती है और पता चलता है कि इसमें सारा उसी की फोटो है और डॉक्यूमेंट्स उसी से रिलेटेड है। यहाँ उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर किस किस इंस्टीट्यूट में जाकर वो पढ़ाई की और भी ऐसे बहुत कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स। लेकिन सारा एक न्यूज़पेपर कटिंग को देखकर वो बिल्कुल डर जाती है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि आज से 26 साल पहले उसके माँ को शूट करके मारा गया था और एक छोटी बच्ची जिसका नाम है सारा उसे हॉस्पिटल लेके गया था। और ये सब देखकर सारा को कुछ कुछ याद आ रहा होता है और वो अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है, जहाँ उसे याद आ रहा होता है किस तरह से उसकी माँ सीढ़ियों से गिरकर मारी गई थी। और ये सब सोचकर वो रो रही होती है, लेकिन इससे पहले टोनी वापस आ जाए वो चुपके से वहां से निकल जाती है। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके घर के दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर जाने के बाद देखता है कि उसे एक डेथ थ्रेट मैसेज लिखा होता है उसे जान से मारने के लिए, जिसे देखकर एक बार फिर से सारा डर जाती है। और तभी एक कॉल आता है जहां पता चलता है कि उसके पड़ोसी क्लिफ हॉस्पिटल में एडमिट है। वो फौरन क्लिफ को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वो पुलिस वाला पहुंच जाता है और सारा से कहता है कि क्लिफ के ऊपर अटेम्प्ट मर्डर किया गया था, जिसके जवाब में सारा कहती है कि उन्हें टोनी से बात करना चाहिए। अब कई दिनों से टोनी और सारा के बीच कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो चुका है और फाइनली एक दिन टोनी अचानक सारा के घर में पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद सारा उससे डरने लगती है और उससे दूर भागने लगती है। ये सब देखते हुए टोनी सारा से कहता है कि उन्हें बात करना चाहिए, लेकिन सारा उसे डरते हुए कहती है कि उसे नहीं मारने के लिए, नहीं तो पुलिस बुलाएगी। टोनी का जवाब होता है कि अगर वो पुलिस बुलाना चाहती है वो बुला सकती है, लेकिन सारा ऐसे नहीं करती है और टोनी से पूछती है कि वो बीवी और बच्चे कौन है, जिसके जवाब में टोनी कहता है क्या वो वाकई में सच जाना चाहता है। तो सुनने के लिए टोनी बताता है कि उसे पता है कि उसने एक डिटेक्टिव हायर किया था और जो उसने देखा वो सच नहीं है। वो बीवी और बच्चे उसके नहीं बल्कि वो उसके कजिन सिस्टर है, जो रियल में बहन उसके पहले बॉयफ्रेंड बेनी का है। और उसके फैमिली मेंबर जानना चाहता है कि बेनी के साथ क्या हुआ है और इसी का पता करने के लिए वो यहाँ पे आया है। यहाँ पे एक खुलासा होता है कि टोनी एक इन्वेस्टिगेटर है और इसी केस के इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो सारा से मिला था। ये सब सुनने के बाद सारा बिल्कुल आपा खो देती है और उसके साथ झगड़ने लगती है कि उसने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन टोनी कहता है कि उसने सच में उससे प्यार किया था। सारा कहती है कि वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसके जवाब में टोनी कहता है कि वो कुछ सच दिखाने वाला है। वो कहकर एक वीडियो टेप को चला देता है जो उसके घर के सामने एक कैमरे से रिकॉर्ड किया था। और ये वीडियो टेप चलाने के बाद ये पता चलता है कि सारा के घर में अब तक जो कुछ भी हो रहा होता है इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद सारा है। टोनी सारा को बता रहा होता है कि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है और इसलिए वो अलग अलग पर्सनैलिटी के तहत ये सब कुछ करती है। ये सब देखकर सारा को विश्वास नहीं हो रहा होता है, उसे लगता है कि सब कुछ झूठ है और वो गुस्से में आकर उसका एक अलग पर्सनैलिटी निकल जाता है और वो टीवी तोड़ देती है। तभी उसका पिता हेनरी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद सारा को कुछ और याद आ रहा होता है और वह बेहोश हो जाती है। जब सारा को होश आता है तो वो अलग पर्सनैलिटी के तहत बात कर रही होती है और वो कह रही होती है कि उसका मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मारा गया था। ये सुनने के बाद टोनी कहता है कि ये क्या बात कर रही है, लेकिन जब हेनरी सारा के पास जाती है तो सारा को और भी कुछ याद आने लगता है। तभी वो बेड के पास से बंदूक निकालकर वो अपने पिता को बंदूक दिखा रही होती है। यहाँ सारा अपने पिता को बता रहा होता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है कि बचपन में क्या हुआ था। उसने उसके माँ को मारा था और उसके हाथ से शूट करवाया था क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जो उसके पिता हर रात उसके साथ दुष्कर्म करता था। ये सब सुनने के बाद टोनी भी बिल्कुल शॉक हो जाता है और हेनरी कहता है कि ये सच नहीं है। सारा कहती है यही सच है और ये उसे भी पता है। टोनी सारा से कहता है बंदूक नीचे करने के लिए और उसके साथ कहता है कि उस पर भरोसा करने के लिए। जैसे वो कहता है भरोसा करने के लिए, तभी बचपन का एक और शब्द याद आ जाता है जब उसका पिता हेनरी उसे कहा था। एक बार फिर से उसे गुस्सा आ जाता है और वो टोनी पर शूट कर देती है। टोनी तड़पता हुआ वही मारा जाता है। वो टोनी के पास आकर उसे किक मार रहा होता है और उसे कहता है कि अब तक उसे समझ में आ गया होगा कि बेनी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि हर मर्द ऐसे ही होता है और इसी वजह से बेनी भी मरा था। वो टोनी को गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है और इसके बाद वो नॉर्मल होने लगती है और हेनरी उसके पास आकर कहता है कि इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। तभी एक बार फिर से सारा का पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है और उसके पिता के ऊपर भड़क रहा होता है और कहती है ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, बचपन में भी ऐसा हुआ था और अब यहाँ पे भी यही हुआ है, ये सब का जिम्मेदार उसका पिता है। और एक कहकर नीचे से बंदूक उठा लेता है और अपने पिता पर पॉइंट करता है। उसका पिता उसे कहता है कि नहीं मारने के लिए, लेकिन सारा अपने पिता पर गोली चला देती है और उसका पिता भी वही मर जाता है। इसके बाद सारा पूरे क्राइम सीन को अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर लेता है और सीधा पुलिस के पास जाकर कहती है कि टोनी उसे मारने वाला था और उसके पिता सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर गोली चलाया। और इसके जवाब में टोनी भी उसके पिता पर गोली चलाया था, जिससे दोनों वही मर चुके थे। अब पुलिस वालों को ज्यादा कुछ एविडेंस ना मिलने की वजह से वो सारा की बातों को मान लेता है और उसे कहता है साइन करने के लिए और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब कहानी 6 महीने के बाद दिखा जाता है, जहाँ सारा मिस्टर चेस्की का रिपोर्ट तैयार करके वो कोर्ट भेज चुकी होती है और मिस्टर चेस्की को 14 साल का जेल हो चुका होता है। यही कोर्ट का वर्डिक्ट सारा अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही होती है और तभी वहाँ पे क्लिफ पहुंच जाता है, जहाँ में पता चलता है कि अब क्लिफ सारा का बॉयफ्रेंड बन चुका है। यहाँ दोनों साथ मूवी के लिए निकलने वाले होते हैं। यहाँ क्लिफ सारा से कहता है कि काफी महीने के बाद वो नॉर्मल हुई है, ये देखने के बाद उसे अच्छा फील हो रहा है, जिसके जवाब में सारा कहती है थैंक यू और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।